हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं लोरिया नंदन गार्ड। अनेकों स्तूप देखने को मिलेंगे और जो अशोक समकालीन अशोक के द्वारा या अशोक के बाद में जो भी काम स्तूपों का या शिलालेखों का या अभिलेखों का जो काम हुआ है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 23 से बिहार सरकार इसका देख रेख करती है। तो आप लोगों को दिखाते हैं मान विरासत तथागत बुद्ध और बुद्ध के बाद में जो भी यहाँ मौर्य समकालीन राजा हुए मौर्य और अनेकों राजाओं ने यहाँ जो काम किए हैं बौद्ध में भारत के निर्माण के लिए। न्यू ब्लॉग में दोस्तों आज हम पहुँचे हैं पूर्वी चंपारण के बेतिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोरिया नंदन गढ़ यहाँ की एक जगह है। और इस जगह पर हम आप लोगों को दिखाएंगे बौद्ध स्तूप। ये यहाँ पर 3 वेदिकाएं हैं। वेदिकाओं का इनको बोलते हैं कि उस टाइम पे जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो इसकी परिक्रमा करते थे। ये यहाँ से साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये 3 वेदिकाएं हैं और ये वेदिकाओं की और ये अलग अलग हिस्से में प्रदक्षिणा पद दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक। कुछ हाइट पर हैं, ये कुछ हाइट पर हैं, दूरी पर 5 से 7 फीट की ऊंचाई रहेगी इनकी। जिन लोगों को स्तूप के बारे में नहीं पता उन लोगों को बता दूं, स्तूप का मतलब संरक्षण करना होता है। और स्तूप के अंदर एक ढांचा होता है। ढांचे के अंदर महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं और जो सदियों तक रखे मिलते हैं, आज भी सदियों तक रखे मिले हैं। जो स्तूप जितना बड़ा होता है उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी उतनी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस स्तूप के चारों तरफ बाउंड्री वॉल की हुई है। बाउंड्री वॉल जो इसकी देख रेख कर रही है वो भारत सरकार और पुरातात्विक विभाग की निगरानी में इसकी देख रेख हो रही है। और इस स्तूपा की जो हाइट है वो 80 फीट के आर बार है। ये 500 मीटर ये 500 मीटर में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा स्तूप है। इसकी जो खुदाई हुई है वो 1880 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कराई गई है। और उसके बाद में भी इसकी खुदाई वो चलती हुई काम का चलता रहा है। 1935 और 40 में यहाँ पर लास्ट काम हुआ था खुदाई का, पुरातात्विक विभाग के द्वारा एच घोष की देखरेख में ये काम हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर कोई खास काम हुआ नहीं है।
तो एच घोष 1940 में लास्ट खुदाई होने के बाद यहाँ पर कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं, तो यहाँ पर कम से कम 24 स्तूप बताए जाते हैं लौरिया के अंदर। तो मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, बाकी ये रास्ता तो इस पे कहीं से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसकी साफ सफाई बहुत कम है। तो देखते हैं ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ जो ईंटें लगी हुई हैं उनका आकार काफी बड़ा और साइज में पतली है। यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई हैं उनका आकार काफी बड़ा है। ये इधर सामने लौरिया शहर है। बुद्ध के परिनिर्माण के बाद उनके शरीर धातु को 8 हिस्सों में बांटा गया। द्रोण नामक व्यक्ति के द्वारा 8 हिस्सों में बांट दिया गया। मगध के आजाद शत्रु वैशाली के लिच्छी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुल्ली, रामग्राम के कोलिये, वेथिपा के ब्राह्मण, पावा के मल्ले और कुशीनगर के मल्लों में बांट दिया गया। सम्राट अशोक के द्वारा 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खोला गया और उनमें से जो धातु निकली उन धातुओं को 84,000 हिस्सों में बांटने के बाद उनके ऊपर 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया। और ये जो लौरिया के अंदर बौद्ध स्तूप है, ये महाकाश्य बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी विशेषता है पश्चिमी चंपारण के अंदर बुद्धिज्म को लेकर। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। पूर्वी चंपारण के अंदर काफ़ी बौद्ध स्तूप हैं और लौरिया के अंदर अशोक स्तंभ है, वो भी हम इसी भाग में आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरी दिशा में है, तो वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। इधर इसका ये प्रवेश द्वार है और तो लोगों ने काफ़ी यहाँ पर घर वगैरह इसके अंदर बनाए हुए हैं। तो रख रखाव की काफ़ी कमी के कारण तो चलते हैं हम लोग। ये अशोक स्तंभ है, एक शेर वाला, इसका मुंह है वो एक है। अशोक स्तंभ के ऊपर शेरों के 4 मुंह बने होते हैं। तो यहाँ पर अब मेला लगा हुआ था, तो मेले की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है और यहाँ पर कुछ शायद मान्यता वगैरह भी है। इन सब लोगों ने पैसे वगैरह चढ़ाए हुए हैं। तो काफ़ी जगह ये लगा हुआ मिलेगा में 84,000 बौद्ध स्तूप, शिलालेख, अभिलेख, अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने लगवाए थे। ये रोड के जस्ट पास में है, मार्केट के बीचों बीच, और इसके चारों तरफ बाउंड्री वगैरह की हुई है। देख रेख का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों से कुछ पुराने इतिहास की नई जानकारी से अवगत कराते हैं आप लोगों को। जो रियल
फैक्ट है, जो रियल में आज के टाइम में जो चीज़ें हैं वही आप लोगों को बताएंगे और वही दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ मिलावट नहीं होगी, ना ही कुछ झूठ होगा। ये हमारा प्राचीन इतिहास है जो काफ़ी सालों में हम लोगों के सामने आया और देखने को मिला। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों से विदा दीजिए, जब तक